चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरओसी के बारे में कि आरओसी क्या होता है और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो एक ये जो वीडियो है ये सिर्फ मैं प्योर एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ, और इसमें अगर कोई स्टॉक की बात आती है तो उसको आप रिकमेंडेशन ना समझें, आप उसको सीखें किस तरीके से हम देखते हैं। चलिए, तो हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं आरओसीई के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब हम जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हैं, हम जितनी भी कैपिटल लगा रहे हैं, उस पर हमारा रिटर्न कितना आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो हमने 1 करोड़ रुपए लगाए, 1 CR हमने लगाए, और उस पर अगर हमने टोटल मतलब 1 CR मतलब उसमें हमारा डेट भी है और सारा पैसा है। तो अगर हमने इसमें 1 CR लगाए और इसमें हमने इसको अगले साल हमने 128 CR बना लिया, तो इसको हम बोलेंगे हमारा 28% का ROCE है। सॉरी, तो इसको बोलेंगे हमारा 28% का हमारा ROCE है। ROCE का मतलब आप समझ गए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 28% का हमारा इस एग्जाम्पल के हिसाब से ROCE है। चलिए, इसके बाद में अब एक सवाल आता है कि कितना ROCE अच्छा ROCE है। तो एक ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कोई सा भी जिसमें 20% से ज़्यादा हो तो वो एक अच्छा माना जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। खैर, हम इसको इसके सिंगल मतलब खुद को इंडिविजुअल में नहीं देखते, इसको हम दूसरी चीज़ों के कंबाइन के साथ में देखते हैं, कंबाइन करके देखते हैं। जैसे कि हम कंपनी को अगर एनालाइज कर रहे हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम देखेंगे 20% है क्या, ठीक है। डेट टू इक्विटी देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, पीई देखेंगे, हिस्टोरिकल पीई देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, और भी चीज़ें मतलब टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखेंगे। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। चलिए, तो इसमें एक चीज़ आती है कि ये ROCE और ROE किस तरीके से डिफरेंट है। तो ROE का मतलब होता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसमें बेसिक जो डिफरेंस होता है कि ROCE में कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब इसमें हम जो सारा डेट भी जो यूज़ कर रहे हैं उसमें भी ये काउंट करते हैं, और हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें ये भी काउंट करते हैं। और इसमें सिर्फ जो हमारे इक्विटी, दैट इज़ जो हम सिर्फ शेयर होल्डर्स का पैसा है उस पर हम कितना पैसा बना रहे हैं, तो हम ये देखते हैं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इसमें एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम ROCE तो ठीक है, ROCE देखेंगे कि ये 20% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हम इसमें ये देखेंगे ROCE 3 ईयर का कितना है, ROCE 5 साल का हमारा कितना है। अपॉर्चुनिटी हमें कब मिलती है? अपॉर्चुनिटी हमें तब मिलेगी जब ROCE हो सकता है 20 से कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमें 15 मिल रहा है, लेकिन ROCE 3 साल का हमें मिल रहा है 25 से अच्छा, और ROCE 5 साल का हमें मिल रहा है 20 से ज़्यादा, मतलब 20, मतलब ये, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी जाएगी, क्योंकि उसमें मान ये इसमें ये हुआ है कि पिछले 1 साल में इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हुआ है। क्यों? अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। उसमें हो सकता है कि हमारी सेल्स जो डाउन हो गई हो, सेल्स डाउन हो गई हो, या फिर इसमें हो सकता है कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये हमारा कम हो गया हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि हो सकता है हमारे एक्सपेंसेस बढ़ गए हों, मतलब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ गए हों। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो ROCE का मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अपॉर्चुनिटी हमें कब मिलेगी? जब ROCE कम हो 20 से, 15, 16, 17, लेकिन ROCE 3 ईयर्स एंड ROCE 5 ईयर्स, ये जो दोनों हैं ये हमें अच्छे मिलने चाहिए। लेकिन क्योंकि पास में कंपनी ने अच्छा किया है, नो डाउट, लेकिन अभी किसी कारणवश ये कंपनी ठीक नहीं कर पा रही है। तो क्या अब फिर हम ये देखेंगे उसमें क्या वो जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद में कि क्या वो ठीक हो सकती है। अगर वो ठीक हो सकती है और मैनेजमेंट उसको ठीक कर लेगा, तो हम फिर उस कंपनी में उसको फर्दर एनालाइज करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने आपसे पूरी थ्योरी की बात करी है। चलिए, तो हम इसमें बात करते हैं कि मतलब कंपनियों का ROCE वैसे कितना है, चल रहा है, क्या होता है। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ। जैसे मान लो नेस्ले इंडिया, ये जो हमारी कंपनी है नेस्ले इंडिया, तो नेस्ले इंडिया में हम देखेंगे कि हमारा ROCE कितना चल रहा है। सॉरी, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा इसमें ROCE चल रहा है लगभग 138% का।
सॉरी, हाँ, ROC चल रहा है 138% का, मतलब हम जितना भी इसमें पैसा लगा रहे हैं इसमें 138% उस पर ROC हो रहा है, ROC मिल रहा है हमको। ROC 3 साल का 142%, ROC 5 साल का हमारा 119%। तो नेस्ले इंडिया तो जानी ही जाती है मतलब एक बड़े अच्छे ROC के बारे में। पर क्या हम इसमें इन्वेस्ट कर दें? नहीं, क्योंकि इसका प्राइस ऑलरेडी मार्केट ने उस ROC के हिसाब से एडजस्ट कर रखा है। जब हमको मौका मिलेगा तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे मुंह उठा के हम कभी भी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जब भी हमें अच्छा मौका मिलेगा तब हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ है हमारी कोलगेट पामोलिव। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारा ROC 79% का, ROC 3 साल का 87% का, 5 साल का 80% का है। तो ये ROC अच्छा है कोलगेट पामोलिव में। ये हमारी कोलगेट पामोलिव की बात हो गई, मार्केट ने एडजस्ट कर रखा है उसको। ये हमारा फाइन ऑर्गेनिक के बारे में, फाइन ऑर्गेनिक आ गया। तो फाइन ऑर्गेनिक में हमारा क्या लगता है, हमारा फाइन ऑर्गेनिक में ROC 65 का बहुत अच्छा ROC है। ROC 3 साल का 41 का है, 5 साल का 40 का है। ये चीज़ें, 3 चीज़ें अगर देख लेंगे तो हमें कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। फाइन ऑर्गेनिक, IRCTC का ROC है 59% का, 3 साल का 42 एंड 46। ये भी बहुत ब्रिलियंट है और अच्छी वैल्यूएशन पे मिली थी। अभी रिसेंटली मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि इतनी अच्छी कंपनी इतने अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही थी। उसने एक जो मैं इसमें रूल मानता हूँ वो है 80-20% का। चलिए, हम किसी और टॉपिक में बात करेंगे, किसी और दिन वीडियो ही बना लेंगे इसमें हम कि 80-20 क्या होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी ROC के बारे में बात। अब हम देखते हैं बैंक कि बैंक का ROC क्या चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि बैंक के केस में हम ROC को नहीं देखते हैं। ROC देख लीजिए, HDFC बैंक है लेकिन ROC इसका 6.24 है, 3 साल का 6.13। तो आप तो बोलेंगे ROC काम नहीं करता। बैंक, NBFC ऐसी कंपनियों के बारे में हम ROC नहीं देखते। यहाँ पे फिर हम जब देखेंगे तो ROE देखेंगे। एक कोई से वीडियो में हम लोग ये चीज़ कवर करेंगे, इसको समझेंगे। लेकिन बैंक के केस में, NBFC के केस में, ऐसी कंपनियाँ इंश्योरेंस हो गई, AMC हो गई और भी अदर कंपनियाँ फाइनेंस रिलेटेड, इसमें हम ROC नहीं देखते, हम इसमें ROE देखते हैं। आप कोई सी बैंक देख लीजिए, इसमें ROC को नहीं, क्योंकि इसमें इनका बिजनेस ही इस तरीके का है कि वो पैसा उधार लेके और उस पर पैसा बनाना है। ये कोटक महिंद्रा बैंक में ROC ये नहीं देखेंगे हम। बैंक में केस में हम ROE देखते हैं और इन कंपनियों के केस में हम ROC देखते हैं। तो ये दोस्तों, इस वीडियो में हमने बस यही जानने की कोशिश की है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।